दोस्तों नमस्कार। जो आज हमारा टॉपिक है वो है प्याजे सिकीमा। अब आप सोचोगे जी प्याजे सिकीमा है क्या। तो प्याजे की जो चार अवस्था है ना, उनको पढ़ाने से पहले प्याजे ने कहा था कि भाई मेरी कुछ शब्दावली है। आज हम प्याजे की शब्दावली पढ़ेंगे। कुछ कुछ 6-7 शब्द हैं, उनका मतलब क्या होता है वो पढ़ेंगे। ये होते प्याजे के सिकीमा। अब कुछ राइटर ने क्या कहा है, किताबों वाले ने, कुछ ने ये कहा है कि सिकीमा का मतलब होता है हमारे दिमाग में, हमारे मेंटल स्ट्रक्चर, हमारे दिमाग का ढांचा। कि हमारे जैसे आपका मोबाइल होता है और मोबाइल में छोटे छोटे फोल्डर होते हैं। ये ओल्ड सॉन्ग का फोल्डर, ये गाने का फोल्डर, ये न्यू सॉन्ग का फोल्डर, ये पंजाबी का फोल्डर, पंजाबी सॉन्ग का, ये रागनी का फोल्डर। तो इस तरीके से तुम्हारे दिमाग में जो फोल्डर होते हैं, मान लो नई रागनी आई, आपने देख ली, अच्छी लगी और आपने किस में डाल दी, रागनी वाले फोल्डर में। होता नहीं होता। तो बस यही बात प्याजे कहता है कि हमारे दिमाग में ना फोल्डर होते हैं। मान लो गेम का फोल्डर है, तो कोई भी नई बात सीखी हमने किसी से भी, तो वो गेम के फोल्डर में डाल दी। मान लो हमने खेल की बात सीखी कोई भी, तो खेल वाले में डाल दी। हमने ड्राइविंग की कोई बात सीखी तो ड्राइविंग में डाल दी। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई समय तो कोई भी नई नई बात दिमाग में आती है, तो आप बुक वाले फोल्डर में या पढ़ाई वाले फोल्डर में डाल देते हो। कुछ राइटर इस बात को कहते हैं। अब देखो कितनी बात सही है कितनी गलत है, वो देखते हैं आगे। बाकी मैं इसमें आपको बताऊंगा प्याजे की शब्दावली क्या है, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। आपको इससे 100 की 100% क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं मिलेगा पूरी जिंदगी में भी, अगर आप समझ लेते हो तो। वो कैसे, देखो अब शुरू करते हैं। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के संप्रीत्य, यानी कि संप्रीत्य का मतलब कंसेप्ट, किसी की बात के निचोड़ तक जाना, का वर्णन इस प्रकार है जो हम पढ़ेंगे। नंबर 1 अनुकूलन, अडेप्टेशन क्या होता है, ये शब्द आप पढ़ेंगे। फिलहाल शब्दावली मान लो मेरे कहने के अनुसार। अनुकूलन 2 प्रकार का होता है, 2 भागों में बांटते हैं, एजिमुलेशन और एकोमोडेशन, ये होता है। नंबर 2 शब्दावली है सिकीमा। नंबर 3 है इक्विलिब्रेशन। नंबर 4 है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। नंबर 5 है मेंटल ऑपरेशन। नंबर 6 है सिकीम्स। सिकीमा और सिकीम्स अलग है, कभी एक सोच रहे हो आप, इसमें सिकीम्स है, सिकीमाज है। तो चलो इन 6 शब्दों के बारे में पढ़ेंगे हम। और आपको एक बहुत राज की बात बता दूं मैं आपको, लगभग इसमें से ही, इन तीनों शब्दावली में से आपके 95% क्वेश्चन इन तीनों शब्दावली में से आ जाएंगे कभी भी। बाकी 10% क्वेश्चन इन शब्दावली में से आएंगे। आप कहो जी कैसे पता है, आप क्वेश्चन देखना, ऑल इंडिया के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने इंक्लूड किए हैं, और 95% क्वेश्चन मुझे इन 3 शब्दों से मिले हैं। और वैसे मेरे को सॉन्ग थोड़ी ना आ रहा था। अब देखना आप, तो दोबारा देख लो इसको एक बार, क्वेश्चन आ रहे हैं अब सीधे। अनुकूलन, इसके 2 पार्ट है, एजिमुलेशन एकोमोडेशन, यानी कि अनुकूलन आत्मसात करना समायोजन, फिर सिकीमा, फिर इक्विलिब्रेशन, फिर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, फिर मेंटल स्ट्रक्चर और सिकीम्स। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। अब के ही पीआरटी 2019 में जो फिलहाल पिछले साल हुआ था उसमें आया है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है। अब प्रक्रिया बोल दिया। एजिमुलेशन है, बिल्कुल है। एकोमोडेशन है। अडेप्टेशन, अनुकूलन पहला है, शेपिंग नहीं है। शेपिंग किस में है, स्किनर वाले में। इसे स्किनर वाला देख लेना, 100 पेजों का है, उसे बाहर एक क्वेश्चन जिंदगी में नहीं मिलेगा। तो शेपिंग थ्योरी है केवल किसकी, स्किनर की। तो गलत आंसर है ये नहीं है भाई। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। एक,
प्याजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन सा एक सही नहीं है? सेम वही। प्री नॉलेज नहीं आया, एजिमुलेशन था, एकोमोडेशन ये भी था, इक्विलिब्रेशन ये भी था, ये नहीं है। आप देख सकते हो पेज बदल, यानी कि पलट के देख सकते हो, बदल के देख सकते हो। नेक्स्ट, प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, ये मेंटल स्ट्रक्चर आ गया दिमाग में। अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो जो मेंटली स्ट्रक्चर होते हैं दिमाग में, फोल्डर होते हैं, उनको कहा जाता है स्कीमा। अभी जो बताया मैंने, इसमें स्कीम से, लेकिन स्कीमा आज कर लेना। सीटेट 2019 में मैंने कहा ना आपको लगभग यही क्वेश्चन मिल जाएंगे 90%। अब सबसे पहला पढ़ाता हूं दोस्तों अनुकूलन, और आप लगभग 100 के 100% लोग जानते हो इस बात को कि अनुकूलन का मतलब होता है अपने, एक व्यक्ति जब वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है तो अनुकूलन, परिस्थितियों के अनुसार कूल हो जाना, अनुकूल। अडेप्ट ढालना, अडेप्ट को बोलते हैं ढालना। कहने का मतलब वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, ये सबसे अच्छी बात है, अपने आप को ढालना वातावरण के अनुसार, ये कहलाता है अनुकूलन। बच्चों में वातावरण के साथ समझन, एडजस्टमेंट करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। बहुत बढ़िया बात कही है भाई ये, यानी कि एडजस्टमेंट करने की प्रवृत्ति सीखता नहीं है, अर्जित नहीं करता बच्चा, ये तो ऑलरेडी जन्मजात होती है। कहने का मतलब ये है लड़की अगर ससुराल में रहेगी, ससुराल में अगर वो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेगी तो ठीक है, नहीं तलाक की नौबत आ जाएगी। तो आपको समझा भी रहा हूं मैं बड़े भाई होने के नाते। तो ये जन्मजात प्रवृत्ति होती है, पहले से ही जन्मजात होती है कि। नेक्स्ट चलो आगे देखते हैं। प्याजे के अनुसार अनुकूलन की 2 उप प्रक्रियाएं हैं, अभी बताया मैंने। कौन कौन सी? एजिमुलेशन और एकोमोडेशन, आत्मसातकरण, समायोजन। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों में से 95% क्वेश्चन आने हैं। अब इसके भी देखो पार्ट कैसे बनते हैं। नंबर 1 पे अनुकूलन, अनुकूलन आएगा। नंबर 2 पे, अरे कहाँ चला गया, नंबर 2 पे आएगा आत्मसातकरण। नंबर 3 पे आएगा समायोजन। ये भी याद करना है डायग्राम आपको। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा वातावरण के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, प्रत्यक्ष अंतःक्रिया। हम जब वातावरण के साथ रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वहां के समाज में बातचीत करते हैं, तो वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया के द्वारा किस स्कीम का निर्माण है? तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना या प्रत्यक्ष अंतःक्रिया करना एक ही बात है, और उसे बोलते हैं एडेप्टेशन, अनुकूलन। नेक्स्ट, विकास की दृष्टि में सही क्रम क्या है? तो पहला क्या था? अनुकूलन, इसमें भी अनुकूलन है। दूसरा क्या था? आत्मीकरण, एजिमुलेशन, और तीसरा था समायोजन। इसलिए नंबर 4 ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रहा हूं ना आपको, ये बिल्कुल क्रीम है, यानी कि देसी घी। बिल्कुल निचोड़ के पी जाना है इसको, इसमें बेकार के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। अब है फर्स्ट पार्ट 1 का, एजिमुलेशन होता क्या है। अगर आपको एक लाइन में बोलूं तो यह है नए ज्ञान को सीखना। एक लाइन में बोलूं तो उसे बोलते हैं एजिमुलेशन। ये सोचो आप डिक्शनरी में से शब्द सीख रहे हो। जैसे एक बात और बता दूं, फिलहाल जो सभी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो ये एजिमुलेशन नहीं है, इसे एजिमुलेशन ही बोलते हैं। नया ज्ञान प्राप्त करना, जो फिलहाल बैठ के जो सीख रहे हो ना, इसे बोलते हैं एजिमुलेशन।
देखो, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। पूर्व ज्ञान क्या हुआ? आपको ट्रैक्टर चलाना आता था, ये हुआ पूर्व ज्ञान। नए ज्ञान का मतलब पूर्व ज्ञान की सहायता से आपने गाड़ी चलाना सीख लिया। ट्रैक्टर की सहायता से, ट्रैक्टर में भी वही गियर होते हैं, ट्रैक्टर वगैरह में ब्रेक होती हैं, तो उसकी सहायता से क्या हुआ? आपने गाड़ी चलाना सीख लिया। तो सीखा तो नया ज्ञान तो प्राप्त किया, बेशक पूर्व ज्ञान की सहायता ली। यही एजिमुलेशन है। किसी को जमा घटा गुना आते हैं, तो ये सारी चीजें किस में फायदा करती हैं? लॉस प्रॉफिट सीखने में, मैथ सीखने में। तो पुराना ज्ञान जब नए ज्ञान में काम आ जाए, एजिमुलेशन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं नए ज्ञान का अर्जन करना, जो फिलहाल आप सीख रहे हो, ये भी क्या है? एजिमुलेशन। आत्मसात्करण में बालक समस्या समाधान के लिए पूर्व में सीखी गई मानसिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं। तो एक ही बात है, पूर्व में सीखी गई मानसिक क्रियाएं। पूर्व में भैया कोई वकील ने कोई केस लड़ा दहेज का, और फिलहाल कोई दहेज का नया केस आया, तो पुराने जितने भी केस हैं उनकी हेल्प लेगा नहीं लेगा? तो कोई भी, आप भी कई बार ऐसा करते हो कि कोई पुरानी चीज है उसकी सहायता से नई चीज करते हो। तो कहने का मतलब, कहीं और मत जाओ, मेरी बात मान लो। एक तो ये याद कर लो, नए ज्ञान का अर्जन करना। दूसरा, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, एजिमुलेशन। फिलहाल जो आप सीख रहे हो घर पे बैठ के, ये भी एजिमुलेशन है। जैसे सॉ दिस फोर लेग्ड एनिमल फॉर द फर्स्ट टाइम। बच्चे ने एनिमल देखा फर्स्ट टाइम और उसे क्या पुकारा? डॉगी। तो इनके बच्चे ने उसको कहा डॉगी। एक मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूं। तो बच्चे ने पहली बार कुत्ता देखा तो उसको बोला डॉगी। क्या बोला? डॉगी। तो कहने का मतलब ये था, चाइल्ड विल कॉल दिस ए डॉगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे ने पहली बार कुत्ता देखा और अपने दिमाग में बैठा लिया, दिमाग के फोल्डर में बैठा लिया कि इसे डॉगी बोलते हैं, तो उसे हुआ नया ज्ञान, और इसे बोलते हैं एजिमुलेशन। उदाहरण, जब एक बच्चा पहली बार काले रंग का कुत्ता देखता है तो वह अपने स्कीमा में सूचना ग्रहण करता है। तो अपने स्कीमा में, अपने फोल्डर में, अपने दिमाग के फोल्डर में ग्रहण करता है कि सभी कुत्ते काले रंग के होते हैं, यानी कि सभी कुत्तों का रंग काला होता है। परंतु जब सफेद रंग का कुत्ता दिखता है तो वह अपने स्कीमा में यह सूचना ग्रहण करता है कि कुत्ते केवल काले रंग के ही नहीं बल्कि दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। तो उसने कुछ सीखा तो सही। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इस तरह बच्चा अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ देता है। जैसे काले रंग का कुत्ता पूर्व ज्ञान हुआ और सफेद रंग का कुत्ता नया ज्ञान हुआ। तो इस तरीके से पूर्व ज्ञान हो गया आपका काला कुत्ता और नया ज्ञान सफेद। तो एजिमुलेशन के क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे ये देखना है हमें। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना, तो जो पहले से ही चली आ रही हैं उसमें नई जानकारी जोड़ना। तो मैंने बता दिया नई जानकारी जोड़ना किस में आएगा? एजिमुलेशन में, जहां आप न्यू इंफॉर्मेशन गेन करते हो। नेक्स्ट, पियाजे के आत्मसात्करण के विचार से क्या तात्पर्य है? एजिमुलेशन से क्या तात्पर्य है? तो वह प्रक्रिया जिससे एक व्यक्ति माहौल से कोई सामग्री अपने मस्तिष्क में लेता है। तो मैंने बता दिया ना, एजिमुलेशन का मतलब कोई सामग्री अपने मस्तिष्क में लेता है। ठीक, वह प्रक्रिया जिससे समझकर ज्ञान अर्जित करना है, ज्ञान अर्जित करना, ये भी ठीक। परिपक्व चरण पर ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया, मैच्योर होकर ज्ञान अर्जित करेंगे, गलत। नकल करने सीखने की प्रक्रिया, गलत। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है भाई। पियाजे के आत्मसात्करण के अनुसार आत्मसात्करण से क्या प्रक्रिया है? तो वह प्रक्रिया जिससे एक व्यक्ति माहौल से कोई सामग्री अपने दिमाग में, मस्तिष्क में लेता है।
तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो आ रहा है ना बी में, ये दिक्कत आ रही है समझ कर, जबकि बच्चा समझ कर नहीं करता। जैसे आपने कह दिया कुत्ता तो कुत्ता मान लिया, और उसके बाद जब दूसरे को गाय देखेगा उसको भी कुत्ता बोलेगा, तो समझ कर नहीं करता, जो कह दिया वो ही मान लेता है। तो अपने दिमाग में जो ज्ञान अर्जित करता है वो समझ कर नहीं करता। जब आपने कहा कि ये अंकल है, ये पापा हैं, तो लगभग हर आदमी को पापा ही पापा बोलता है, छोटा बच्चा पापा ही कहता है, ठीक है, तो उसको इतनी समझ नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है नया ज्ञान जब प्राप्त करता है ना बच्चा, तो समझ कर नहीं करता, इसलिए ये गलत है। सही आंसर 1, कोई सामग्री अपने मस्तिष्क में लेता, बस ये है। नेक्स्ट, सीता ने हाथ से दाल और चावल बनाना सीख लिया। उसे दाल और चावल दिए जाते थे, वह दाल चावल मिलाकर खाने लगी। तो इन चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या हुआ, एजिमुलेशन। पूर्व ज्ञान क्या था, दाल खाना और चावल खाना अलग अलग, ये पूर्व ज्ञान हुआ। नया ज्ञान क्या हुआ, दाल और चावल को मिलाकर खाना। अब दाल चावल मिला के खाने लगी, तो ये भी क्या हुआ, एजिमुलेशन, नई ज्ञान सीखा। नेक्स्ट, वर्तमान स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझना। अब जब तुम बाहर की दुनिया को समझ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो हर एक से ज्ञान ले ही रहे हो कि भाई आज मैंने ये सीखा कि दुनिया मतलब ही है, भाई किसी से मिले होंगे आप। तो बाहरी दुनिया को समझने का मतलब अपने दिमाग में कोई सामग्री अंदर ले गई, इसे भी क्या बोलते हैं, एजिमुलेशन। नेक्स्ट, समायोजन, एकोमोडेशन क्या होता है। एक लाइन में बोलूं मैं आपको तो समायोजन का मतलब होता है कि परिवर्तन करना, संशोधित करना। अपने ज्ञान में जब परिवर्तन करते हो, संशोधित करते हो, तो ये शब्द जो लिखा जाए ना वो ही है आपका क्या, एकोमोडेशन। अगर एक लाइन बताऊं तो जैसे जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करता है, ये लाइन जहां मिल जाए ना, परिवर्तन, संशोधन, ये लाइन जहां मिल जाए तो समझो वो है आपका एकोमोडेशन। क्योंकि एजिमुलेशन से एकोमोडेशन मिलता जुलता है, कभी कंफ्यूज हो जाओ, बस ये शब्द मिलेगा, अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन कर देना। उदाहरण, जब बच्चे के स्कीमा में यह सूचना कि कुत्ते की 4 टांगें होती हैं, तो वह अपने आप में अनुमान लगा लेता है कि सभी 4 टांगे वाले पशु कुत्ते होते हैं। परंतु जो है बिल्ली को देखकर यह अनुमान लगाता है कि 4 टांगे होते हुए भी वह कुत्ते से अलग है, तो वह अपने स्कीमा में बिल्ली की सूचना को आत्मसात करता है। यहां तक तो एजिमुलेशन है भाई। उसे पता चली कि कुत्ते की 4 टांगे होती हैं लेकिन वो बिल्ली से अलग है, तो जब नई जानकारी मिली तो यहां तक तो है क्या चीज, एजिमुलेशन जो पहले पढ़ाया है। लेकिन जब इसी में परिवर्तन कर लेता है अपने दिमाग में, परिवर्तन शब्द आ जाए, तो फिर ये हुआ एकोमोडेशन। इसलिए ध्यान रखना, इसलिए जहां परिवर्तन शब्द आ जाए, परिवर्तन कर लेना अपने दिमाग में, अपने फोल्डर में, तो ये हुआ एकोमोडेशन। अब देखो कैसे आया था, मौजूदा योजनाओं को नई सूचना में शामिल करते हुए, तो यहां तक तो दोस्तों ये एजिमुलेशन है। मौजूदा योजना में हमें आर्टिकल की पहचान है, आर्टिकल आते हैं, लेकिन नई सूचना में हमें और आर्टिकल शामिल कर लिए, तो दिमाग में नया ज्ञान प्राप्त किया, और जब नया ज्ञान प्राप्त किया तो यहां तक तो ये एजिमुलेशन है। लेकिन नए ज्ञान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, यहां से ये लाइन चेंज हो गई और परिवर्तन किया, तो फिर हुआ ये एकोमोडेशन। शब्दों से पता लगेगी आपको, ना कि आपके दिमाग से। कभी आप सोच रहे हो हम दिमागदार ज्यादा हैं, ऐसे नहीं पता लगेगी, केवल शब्दों से पता लगेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है।
तो संज्ञानात्मक संरचना है हमारे दिमाग के फोल्डर। अब इसमें जब संशोधित करोगे, हमारे दिमाग के फोल्डर बना हुआ है कि ये क्या है, ये कुत्ता है, और फिर उसके बाद पता लगेगी कि ये बिल्ली है, ये कुत्ते से अलग है। तो कहने का मतलब हमारे दिमाग में जो फोल्डर बने हुए हैं पहले से ही, उनमें संशोधित करना, और संशोधित को बोलते हैं चेंज करना, और चेंज को बोलते हैं परिवर्तन। तो जहां संज्ञानात्मक अपने दिमाग के फोल्डर में मेंटल स्ट्रक्चर में संशोधन कर रहे हो, तो इसको कहते हैं हम एकोमोडेशन। अभी बताया मैंने। नेक्स्ट, DSSB एनटीटी 2013 में और 14 में पियाजे के ज्ञान के संरचनात्मक सिद्धांत, मेंटल जो प्रिंसिपल है के अनुसार संज्ञानात्मक ढांचा यानी कि मेंटल स्ट्रक्चर दिमाग में जो बने हुए हैं के रूपांतरित होने की, और रूपांतरित को इंग्लिश में बोलते हैं चेंज, यानी कि रूप में अंतर। सिर्फ आपको ये शब्द मिलेगा दोस्तों, मैंने बहुत बार बताया आपको कि आपको कुछ नहीं मिलना, सिर्फ आपको ये शब्द मिलेंगे, इन शब्दों की जानकारी लेनी है। जहां यह जाए ना संज्ञानात्मक ढांचे के रूप में अंतर या संशोधित करना या परिवर्तन करना, वो ही माना जाएगा एकोमोडेशन। तो जब आप मेंटल स्ट्रक्चर के रूपांतरित होने की प्रक्रिया करते हो, मेंटल स्ट्रक्चर में रूपांतरण करते हो, चेंज करते हो, परिवर्तन करते हो, तो उसे बोलते हैं एकोमोडेशन, समायोजन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संधानीकरण, इंग्लिश में देखो कितने नाम है, समाविष्टीकरण, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है, हिंदी में बहुत नाम बदल जाएंगे। आपको इंग्लिश पक्की करनी है, इसलिए बार बार इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं। एकोमोडेशन क्या होती है? पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं और वातावरणीय मांग का मिलान, ये तो हो गया एजिमुलेशन। देखो, पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाएं जो हमारे दिमाग में पहले से ही हैं, और वातावरणीय मांग कि पहले केस कैसे सॉल्व किया था दहेज का और आज कैसे कर रहे हैं, तो ये तो क्या हुए, फिलहाल तो परिवर्तन नहीं हुआ, फिलहाल तो मिलान कर रहे हैं, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं, तो ये हुआ एजिमुलेशन, इसलिए ये गलत है। चिंतन के नए तरीकों का समायोजन करना, ये भी गलत, ये भी ठीक है। यहाँ तक नए नए तरीके सीख रहे हो तो नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, और नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो ये हुआ एजिमुलेशन। और यहां से आगे पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाएं, पहले से ही जो मेंटल स्ट्रक्चर है पहले से दिमाग में, उनमें सुधार करना, और सुधार करने का मतलब इम्प्रूव करना, और इम्प्रूव करने का मतलब मॉडिफाई करना, और मॉडिफाई को इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में संशोधित करना। और जहां आप संशोधित करते हो, परिवर्तन करते हो, सुधार करते हो, तो वो हुआ एकोमोडेशन। सही आंसर बी। शब्दों का कमाल है, अगर आपको शब्द की नॉलेज हो गई, इंग्लिश में 30 के 30 आ जाएंगे, हिंदी में 30 के 30 आ जाएंगे, एनवायरमेंट और SST की पेडागोजी में फुल आ जाएंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग किसकी बन गई, शब्दों की। इसलिए शब्द सीखने हैं आपको। तो हिंदी में परिवर्तन को सुधार बोलते हैं, संशोधन बोलते हैं, रूपांतरण बोलते हैं, परिवर्तन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन केवल, यानी कि चेंज करना बोलते हैं, केवल चेंज करना, मॉडिफाई, ये बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप से कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारियों में संशोधन आ गया भाई। नई जानकारी में संशोधन करना और नई जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन करना, तो ये क्या है, यह आपका एकोमोडेशन। और एकोमोडेशन को क्या बोलते हैं, समावेशन। जो भी है इंग्लिश में देख लेना, एकोमोडेशन बोलते हैं उसे। सीटेट आया था, देख लेना एक बार आप, ये छोड़ो आप न। अब ये मैंने करवा दिए जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे, अब छोटी छोटी बातें हैं, ये देख लेना बस। अब सिकीमा क्या है, सिकीमा हम एक तरीके से ज्ञान को बोलते हैं। सिकीमा पियाजे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का वस्तुओं, व्यक्तियों और जीवन परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करते समय अपना खुद का ढंग होता है, इसी को सिकीमा कहते हैं। तो अब क्वेश्चन बनेंगे, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं,
जो हमारे दिमाग में प्रखंड को बोलते हैं, इंग्लिश में फोल्डर हैं हमारे दिमाग में चिंतन के। तो प्याजे ने उसे क्या नाम दिया है? सिकीमाज। ये अब बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। इक्वल बना है इक्वल से, समान से, मतलब जब बच्चे को देखो, साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण और समायोजन के बीच के संतुलन कायम करता है। ये आएगी आपकी डेफिनेशन। जब आत्मसातकरण और समायोजन दोनों की अच्छी से नॉलेज हो जाए। उसके दिमाग में पहले था घोड़ा, कि भाई घोड़ा है ये, उसने देख लिया, दिमाग में बैठा लिया कि घोड़ा है। तो कहने का मतलब है, थोड़ा सा और बताता हूं, उसने देखा पहले कुत्ता, उसे पता लगा लिया, दिमाग में था उसके में ये कुत्ता है भाई। फिर उसने घोड़ा देखा, घोड़े को भी कुत्ता बोला। उसकी मम्मी ने बताया कि बेटा ये कुत्ता नहीं है, घोड़ा है, घोड़ा इस तरीके से होते हैं। तो कहने का मतलब एजिमुलेशन हुआ, फिर चेंज किया, फिर और ज्यादा चेंज कैसे किया, फिर उसने घोड़ा देखा कि मम्मी ये भी घोड़ा है। तो फिर कुछ दिन बाद पता चली कि घोड़े भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो रेस वाला घोड़ा और एक जो सिंपल घोड़ा होता है। तो इस तरीके से उसको पूरी नॉलेज हो जाना, किसकी? आत्मसातकरण की और समायोजन की पूरी नॉलेज हो जाना, इनके बीच के संतुलन को बोलते हैं साम्य धारण। हालांकि क्वेश्चन कभी आया नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया शुरू में जो मैंने 3 कराए हैं उनमें से क्वेश्चन आए, इनमें से क्वेश्चन नहीं आए कभी भी। नेक्स्ट, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। बच्चे के मानसिक संगठन या क्षमताओं को ही, ये वाली चीज ध्यान रख लेना, जो हमारे दिमाग में कैपेसिटी है ना, उनको ही बोलते हैं संज्ञानात्मक संरचना। किसी काम को करने की जो क्षमता है। तो अब देखो, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना किसका भाग है भी? ये सिकीमा का ही भाग है। जो सिकीमा है, प्याजे सिकीमा ही तो पढ़ रहे हैं, तो प्याजे सिकीमा ही भाग है, मेंटल संज्ञानात्मक संरचना। अब है लास्ट का मानसिक, सेकंड लास्ट, मेंटल ऑपरेशन। मानसिक क्रिया, यानी कि मनुष्य जब कोई दिमाग से क्रिया करे उसे बोलते हैं मेंटल स्ट्रक्चर। जब कोई बच्चा किसी काम को पूरा करने के लिए चिंतन करता है, चिंतन किससे करेगा? दिमाग से, माइंड से। जब कोई बच्चा किसी काम को करने के लिए चिंतन करता है, उसे ही मानसिक संक्रिया बोलते हैं। मानसिक संक्रिया के माध्यम से हम किसी समस्या का समाधान पर चिंतन कर सकते हैं। अगर किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करोगे, जहां ये शब्द आ जाए चिंतन, तो वहां मेंटल ऑपरेशन शब्द आएगा। हालांकि कभी आया नहीं है, ना आएगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान करना है। जब समस्या का समाधान करते हुए परिवर्तन करें तो एकोमोडेशन, और समस्या के समाधान पर चिंतन करें, मनन करें, उसके बारे में सोचें, तो फिर आएगा मेंटल ऑपरेशन, मानसिक संक्रिया। तो शब्दों का कमाल है, शब्दों का देखना है आपको। सिकीम्स, किसी काम को करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के तथ्य फैक्टर होते हैं, उन्हें सिकीम कहते हैं। तरह तरह की सिकीम। अभी तू बता अपनी योजना, तू बता अपनी प्लानिंग। उदाहरण, जब कोई बच्चा एक बहुविकल्प प्रश्न को हल करता है तो उसके पास 4 से 5 विकल्प होते हैं। तो मैंने बता दिया सिकीम। आपके पास क्या क्या सिकीम है बताओ, आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन है ये बताओ। तो कहने का मतलब जहां ये शब्द आ जाए, जहां आपको किसी समस्या के कई विकल्प नजर आए तो उसे बोलते हैं सिकीम्स, और जहां बहुत सारे समाधान दिखाई दें उसे बोलते हैं सिकीम। तो दोस्तों ये कंप्लीट है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि 3 ही इंपोर्टेंट हैं आपके, एडेप्टेशन, एजिमुलेशन, एकोमोडेशन, तीनों ए इंपोर्टेंट हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आए हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं आए, देख लो। ये मैंने पहले बता दिया। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालूं मैं नोटिफिकेशन मिल जाए और आप यूट्यूब से डायरेक्ट देख लो। और अगर आप लाइक करते हो तो वेरी गुड, डिसलाइक करते हो तो ये हमारे लिए भी बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आप हमको कम से कम बता दोगे किस कारण डिसलाइक किया है, तो हम इम्प्रूव करने की सोचेंगे। थैंक यू।